मैंने अपनी सेक्रेटरी द्वारा खरीदा हुआ स्टीम्ड बन एक और खाया, लेकिन उसी पल मुझे अपनी बहन की याद आ गई, जिससे मैं 40 सालों से बिछड़ा हुआ था। खजूर, जुजुब से भरा स्टीम्ड बन हम दोनों के बचपन की सबसे कीमती याद था। 40 साल पहले एक अचानक लगी आग में हमारे माता पिता की मौत हो गई। पूरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरी बहन ही बचे थे। जिंदगी जलाने के लिए मैं रोज बोतलें बीनकर गुजारा करता था। एक दिन कबाड़ खाने के मालिक ने मेरी मेहनत देकर मुझे $5 ज्यादा। वह दिन खास था क्योंकि उस दिन मेरा और मेरी बहन दोनों का जन्मदिन था। मैं केक ऑर्डर करने के लिए केक की दुकान गया। दुकानदार ने कहा कि 3 घंटे बाद आकर केक ले जाना। जब मैं घर लौटा तो मेरी बहन खाना बनाकर मेरा इंतजार कर रही। उसने स्टीम्ड बन बनाए थे और उन्हीं से एक जैसा रूप भी बना दिया था। उसके हाथ जले हुए थे। यह देखकर मुझे बहुत दुख और अपराध बोध हुआ। भले ही बन पूरी तरह पके नहीं थे, लेकिन मुझे वे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट बन लगे। खाना खाने के बाद मैं केक लेने बाहर गया, लेकिन जैसे ही मैं गया, पहले से योजना बनाए बैठे मानव तस्करों ने मेरी बहन का अपहरण कर लिया। जब मैं वापस लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे हाथ से केक गिरकर जमीन पर टूट गया और उसी के साथ मेरी जिंदगी भी बिखर गई। 20 साल बाद मैं न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा और मशहूर CEO बन चुका था। अब मेरे लिए जन्मदिन का कोई मतलब नहीं था। मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही इच्छा थी, अपनी बहन को ढूंढना। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी बहन हर दिन मेरी ही कंपनी के नीचे खजूर भरे स्टीम बन बेचती। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन वह अपने भाई से जरूर मिलेगी। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी थी। उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे कमाने थे और अपने अपाहिज पति की देखभाल भी करनी थी। फिर भी वह खुश थी क्योंकि आज उसका और मेरे दोनों का जन्मदिन था। उसने हमेशा की तरह बन से बना छोटा सा केक चलाया। किस्मत की क्रूरता। उसी समय मेरी सेक्रेटरी नीचे नाश्ता लेने आई। उस सादे से केक को देखकर उसे मेरा जन्मदिन याद आ गया। वह कुछ पैसे छोड़कर बन लेकर चली। मेरी बहन उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ी, लेकिन तभी अस्पताल से फोन आ गया। बेटी की हालत बिगड़ गई थी और तुरंत ऑपरेशन जरूरी था। मैं जल्दी जल्दी टैक्सी लेकर अस्पताल की ओर निकल गई। आखिरी ऊपर ऑफिस में मैंने वही वन कॉल खाया और उसी स्वाद के साथ मेरा पूरा बचपन मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं तुरंत नीचे भागा, लेकिन तब तक मेरी बहन टैक्सी में बैठकर जा चुकी। इतने करीब होकर भी हम एक बार फिर किस्मत की वजह से मिल नहीं